आपने कभी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में छिपे रहस्यों के बारे में सोचा है? आज हम उस रहस्य को उजागर करते हैं जो भूटान देश है। हिमालय की राजसी चोटियों के भीतर बसा जहां भूटान स्थित है, एक छोटा सा राज्य जो रहस्य की हवा देता है। यह उबड़-खाबड़ इलाकों और ऊंचे पहाड़ों से परिभाषित भूमि है, जहां के मनमोहक दृश्य उतने ही गहरे हैं जितना कि इसमें रहने वाले लोगों की आध्यात्मिक आस्थाएं। भूटान भौगोलिक रूप से भारत और चीन की दो बड़ी आबादी वाले देशों के बीच स्थित है। अपने छोटे आकार के बावजूद भूटान की प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक स्थिति इसे विश्व मानचित्र पर विशिष्ट बनाती है। देश का भूभाग हरी-भरी घाटियों, घने जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों का एक ज्वलंत चित्र है, जो विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों के लिए आवास प्रदान करता है। लेकिन भूटान की विशिष्टता उसकी भौगोलिक स्थिति से कहीं आगे तक फैली हुई है। देश को दुनिया में एकमात्र कार्बन नकारात्मक राष्ट्र होने का विशिष्ट सम्मान प्राप्त है। हाँ, आपने इसे सही सुना। ऐसे समय में जब अधिकांश देश जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहे हैं, भूटान वस्तुतः ताज़ी हवा का झोंका है। सतत विकास और अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप देश उत्सर्जन की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा है। प्रकृति के साथ यह सामंजस्यपूर्ण संतुलन भूटानी लोगों के लोकाचार में निहित है और सकल राष्ट्रीय खुशी की उनकी राष्ट्रीय नीति में परिलक्षित होता है, एक अवधारणा जो भौतिक विकास पर कल्याण को प्राथमिकता देती है। भूटान की पर्यावरणीय सफलता उसके व्यापक वन क्षेत्र में निहित है, जो देश के 70% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हरा कंबल न केवल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक सिंक के रूप में कार्य करता है, बल्कि देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हम हिमालय के ऊंचे इलाकों से यात्रा करते हैं, हम पाते हैं कि भूटान अपने प्रभावशाली भूगोल या पर्यावरणीय प्रशंसा से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी जगह है जहां परंपरा आधुनिकता से मिलती है, जहां खुशी एक राज्य की नीति है और जहां प्रकृति और मनुष्य एक नाजुक संतुलन में मौजूद हैं। अब जब हमने सतह को छू लिया है, तो आइए भूटान के हृदय इसकी संस्कृति में गहराई से उतरें। क्या आपने ऐसे देश के बारे में सुना है जो अपनी सफलता को जीडीपी के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली से मापता है? हाँ, आपके लिए वह भूटान है। अब वास्तव में यह सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता क्या है? सरल शब्दों में, यह एक दर्शन है जो भूटानी सरकार के नीति निर्माण का मार्गदर्शन करता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो अपने लोगों की भलाई को अपने राष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में रखती है। केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भूटान सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और निश्चित रूप से खुशी और मानसिक कल्याण के महत्व पर जोर देता है। यह अनोखा दृष्टिकोण भूटान की संस्कृति और दैनिक जीवन में गहराई से अंतर्निहित है। भूटानी लोगों से सिर्फ खुश रहने की उम्मीद नहीं की जाती, उन्हें इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनके जीवन का हर पहलू, शिक्षा और काम से लेकर अवकाश और आध्यात्मिकता तक, खुशी की इस खोज से आकार लेता है। उदाहरण के लिए, भूटान की शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे के समग्र विकास को पोषित करने के लिए बनाई गई है। नैतिकता और करुणा के पाठ गणित और विज्ञान जितने ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह कार्यस्थल पर नियोक्ताओं को एक अनुकूल और संतुष्टिदायक वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मुनाफा महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्मचारियों की खुशी की कीमत पर नहीं। खुशी की यह संस्कृति भूटानी लोगों के अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने के तरीके में भी परिलक्षित होती है। वे प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्वक रहने, उसका संरक्षण करने और उसकी सरल सुंदरता का आनंद लेने में विश्वास करते हैं। यहाँ आपको पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कोई भी भारी उद्योग नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको हरे भरे जंगल, प्राचीन नदियाँ और स्वच्छ, ताज़ी हवा मिलेगी। लेकिन यह सिर्फ व्यक्तिगत खुशी के बारे में नहीं है। भूटान की सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा भी सामूहिक आनंद के बारे में है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में है जहां हर कोई एक दूसरे की परवाह करता है, जहां हर कोई आम भलाई के लिए काम करता है और जहां हर कोई दूसरों की खुशी में हिस्सा लेता है। तो भूटान में खुशी सिर्फ एक क्षणभंगुर भावना से कहीं अधिक है। यह एक सांस्कृतिक लोकाचार, एक राष्ट्रीय लक्ष्य और जीवन का एक तरीका है। यह साधारण चीजों में आनंद ढूंढने, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और एक दूसरे की देखभाल करने के बारे में है। जैसा कि हमने देखा है, भूटान में खुशी सिर्फ मन की एक अवस्था नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। भूटान में जीवन एक उत्सव है और इसे जीवन त्योहारों के माध्यम से देखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आइए भूटान के सबसे भव्य त्योहारों में से एक थिम्पू त्सेचु के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। देश की राजधानी थिम्पू में आयोजित यह 3 दिवसीय उत्सव इंद्रियों के लिए एक दावत है। यह वह समय है जब भिक्षु और स्थानीय लोग राजसी ताशिचो जोंग की पृष्ठभूमि में नकाबपोश नृत्य करने और धार्मिक नाटक करने के लिए एक साथ आते हैं।
फिर हमारे पास पारो छेचू है, जो खूबसूरत पारो घाटी में आयोजित किया जाता है। यह भूटान में 17वीं शताब्दी के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक है। यह भोर से पहले अंतिम दिन विशाल थोंगरेल, एक पवित्र स्क्रॉल के अनावरण के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्क्रॉल की एक झलक मात्र से किसी की आत्मा शुद्ध हो सकती है। एक और आकर्षक त्योहार जम्बे लखांग ड्रूप है, जो प्राचीन जम्बे लखांग मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम है। यह त्योहार अपने अग्नि अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, जहां स्थानीय लोग सूखी घास से बने एक बड़े ज्वलंत द्वार के नीचे दौड़ते हैं। माना जाता है कि यह किसी के पापों को शुद्ध करता है। हालांकि मुख्य आकर्षण तेरचम या नेकेड डांस है, जो रात के अंधेरे में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य दर्शकों को आशीर्वाद देता है और निःसंतान जोड़ों के लिए प्रजनन क्षमता लाता है। ये त्योहार सिर्फ नृत्य और संगीत के बारे में नहीं है, ये भूटान के इतिहास और संस्कृति का एक जीवित, सांस लेने वाला हिस्सा है। वे भूटानियों के लिए अपने अतीत से जुड़ने, अपने देवताओं का सम्मान करने और एक समुदाय के रूप में एक साथ आने का एक तरीका है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से प्रत्येक त्योहार का एक अनूठा चरित्र है, जिसमें विभिन्न नृत्य, संगीत और रीति रिवाज हैं। फिर भी वे सभी एक समान सूत्र साझा करते हैं, आध्यात्मिकता की गहरी भावना और जीवन का उत्सव। इसलिए जब आप भूटान में हो तो सुनिश्चित करें कि आपकी यात्रा का समय किसी त्योहार के साथ मेल खाता हो। यह भूटान की समृद्ध संस्कृति में डूबने, जीवंत रंगों को देखने, मनमोहक संगीत सुनने और हवा में भरी संक्रामक ऊर्जा को महसूस करने का मौका है। नृत्य, संगीत और रंग से भरे ये त्योहार भूटान की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का प्रमाण है। भोजन किसी भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और भूटान कोई अपवाद नहीं है। भूटानी व्यंजन देश की तरह ही अद्वितीय है। भूटानी व्यंजन स्वादों का खजाना है, जिसकी विशेषता इसका तीखापन है। लगभग हर व्यंजन में मिर्च शामिल होती है, और भूटानी लोग तीखा खाना पसंद करते हैं। लेकिन मूर्ख मत बनो, उग्र बाहरी हिस्से के नीचे स्वाद की गहराई छिपी है, जो भूटानी लोगों की तरह ही गर्म और स्वागत योग्य है। एमा दच्छी भूटान का राष्ट्रीय व्यंजन है, जो मिर्च और पनीर का मसालेदार मिश्रण है। नाम का अनुवाद मोटे तौर पर चिली चीज के रूप में किया जाता है, और यह इन सामग्रियों के लिए भूटानी प्रेम का प्रमाण है। यह व्यंजन एक आरामदायक, मलाईदार मिश्रण है, जिसमें पनीर मिर्च की गर्मी को कम करता है। यह स्वादिष्ट व्यंजन अक्सर लाल चावल के साथ परोसा जाता है, जो भूटानी व्यंजनों का एक अन्य प्रमुख व्यंजन है। लाल चावल एक साबुत अनाज है, भूरे चावल के समान, लेकिन पौष्टिक स्वाद के साथ। यह पारो घाटी की उपजाऊ मिट्टी में उगाया जाता है, जो खनिज युक्त ग्लेशियर के पानी से सिंचित होती है। इससे चावल को अनोखा लाल रंग और थोड़ा मीठा स्वाद मिलता है। इसे आमतौर पर करी या स्टू के साथ परोसा जाता है, जो भोजन में एक हार्दिक और पौष्टिक तत्व जोड़ता है। और फिर आ रहा है चावल, मक्का, गेहूं या जौ से आसुत एक मादक पेय। इसे अक्सर गर्म परोसा जाता है, और यह किसी भी भूटानी उत्सव का एक पारंपरिक हिस्सा है। यह सिर्फ एक पेय नहीं है, यह आतिथ्य का प्रतीक है। भूटानी घर में मेहमानों का स्वागत है। भूटान में भोजन मात्र जीविका से कहीं अधिक है। यह जीवन, समुदाय और परंपरा का उत्सव है। यह सादगी और संतुष्टि के भूटानी दर्शन का एक प्रमाण है। यहाँ के व्यंजनों में कुछ अन्य लोगों की तरह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें एक अलग आकर्षण है, जो देश की संस्कृति और परंपराओं में गहराई से निहित है। भूटान का व्यंजन अपने अनूठे स्वाद और सामग्री के साथ एक लजीज व्यंजन है, जो देश की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है, भूटान एक छिपा हुआ रत्न है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। पूर्वी हिमालय में बसा यह भूमि से घिरा राज्य संस्कृति, परंपरा, खुशी, जीवंत त्योहारों और अद्वितीय व्यंजनों का मिश्रण है। भूटान में संस्कृति और परंपराएं केवल बीते युग के ऐतिहासिक अवशेष नहीं हैं। वे भूटानी समाज के जीवित, सांस लेते हृदय हैं। भूटानी लोगों की अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता उनके दैनिक जीवन के हर पहलू में स्पष्ट होती है। उनके घरों की अनूठी वास्तुकला शैली से लेकर उनकी पारंपरिक पोशाक तक। आर्थिक विकास के बजाय खुशी पर देश का ध्यान वास्तव में आज की दुनिया में एक क्रांतिकारी अवधारणा है। भौतिक संपदा से अधिक अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने वाला भूटान का सकल राष्ट्रीय खुशहाली का माप, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और भूटान के जीवन त्योहारों को कौन भूल सकता है। ये त्योहार, जिन्हें चेचुस के नाम से जाना जाता है, रंग, संगीत और नृत्य का एक दंगा है। यह भूटानी लोगों के लिए एक साथ आने, अपनी संस्कृति का जश्न मनाने और अपनी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। फिर भोजन है। भूटानी भोजन स्वादों का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें मिर्च और पनीर पर जोर दिया जाता है।
प्रत्येक व्यंजन एक पाक साहसिक कार्य है जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का स्वाद पेश करता है। भूटान एक ऐसा देश है जो वैश्वीकरण के बावजूद अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने में कामयाब रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां आधुनिक दुनिया और प्राचीन परंपराएं सामंजस्य के साथ मौजूद है। इसका प्राचीन वातावरण, समृद्ध संस्कृति और लोगों की गर्मजोशी इसे धरती पर सच्चा स्वर्ग बनाती है। भूटान अपनी समृद्ध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के साथ वास्तव में खुशियों की भूमि है। तो आप इस हिमालयी स्वर्ग की यात्रा की योजना कब बना रहे हैं? हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।